नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू योर चैनल सीक्रेट ऑफ टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनके बारे में आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या लाइफ है, हिस्ट्री क्या है, उन्होंने ऐसा क्या इंडिया के लिए हमारे किया है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सोनम वांगचुक एक्चुअल में हमारे इंडिया के लिए क्या किए हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं और उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों किया। आखिर प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या है एंड हु इज द सोनम वांगचुक। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि सोनम वांगचुक जी कौन है, उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया और हमारे इंडिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। सोनम वांगचुक जो कि एक भारतीय हैं, उनका जन्म लद्दाख में 1966 में हुआ था। एक इंजीनियर, इनोवेटर और जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है एजुकेशन रिफॉर्मर एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो कि एनआईटी श्रीनगर से कंप्लीट किया है। ये एक एजुकेशन रिफॉर्मर हैं जिसको इन्होंने 1988 में स्टार्ट किया और इन्होंने ये स्टार्ट लद्दाख में किया। ही इज द को फाउंडर ऑफ SECMOL, that is the stand for Students Educational and Cultural Movement of Ladakh। SECMOL ये एक ऐसा एजुकेशनल कॉलेज स्कूल है, कॉलेज में जहां लद्दाख में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स दिया जाता है। ये उन्होंने तब स्टार्ट किया था। सोनम वांगचुक ने अपने फादर सोनम जी से बोला था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इन्होंने बोला मुझे इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल में ही करना है। तो इनके फादर ने मना कर दिया था कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से इंजीनियरिंग करोगे तो हम तुम्हें एक भी रुपए नहीं देंगे। उन्होंने कहा शुक्रिया और वो वहां से निकल गए। फिर उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के लिए छोटा सा ट्यूशन स्टार्ट किया लद्दाख में, छोटे से सिटी में कि अपने खर्चे के लिए। बट जब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया 10-12 के बच्चों को, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो 97-98% बच्चे फेल हो रहे हैं। और फेल होने का रीजन ऐसा नहीं था कि वो कमजोर हैं, उन्हें वो चीजें सिखाई नहीं जा रही हैं जिनकी जरूरत है। फिर इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने स्टार्ट किया SECMOL जिसके को फाउंडर हैं सोनम वांगचुक। इन्वायरमेंटल इनोवेटर आइस स्तूपा इन्होंने ही बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि ये फार्मरों के लिए बनाए स्पेशली, क्योंकि जब ठंडियों के टाइम पे बर्फ गिरते हैं तो उसको स्टोर करके रखा जाता है एक आइस स्तूपा के रूप में। और जब हमें फार्मर्स को जरूरत पड़ती है या पब्लिक को जरूरत पड़ती है वाटर की, तब हम उसे यूज करते हैं। और उन्होंने ये स्टार्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में किया। सोलर हीटेड buildings and eco-friendly technologies for the high altitude area, sustainable solutions for the climate change in the Himalayas। मेजर अचीवमेंट्स है इनके, वो है रेमन मैक्सेस अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर द सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड फाउंडर ऑफ द SECMOL। and he has developed the globally ice stupa technology। Basically, he is trying to develop and improve the education in India। पाकिस्तान कंट्रोवर्सी, जब 2025 में इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए सोनम वांगचुक जी को भेजा गया हिमालयन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि इस्लामाबाद में था, और इसको अटेंड करने गए थे हमारे सोनम वांगचुक जी फ्रॉम इंडिया, जिनको वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा सब कुछ प्रोवाइड किया गया था इंडिया से। उनके वहां से रिटर्न होने के बाद लद्दाख में उन्होंने प्रोटेस्ट किया फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म, और अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द होल इंडिया कि एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए, जिससे हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, कभी पेपर लीक हो रहा, कभी स्टूडेंट की जान जा रही है, कभी कुछ भी हो रहा, तो एक हाई लेवल पे, एक स्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को लाया जाए।
इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब लद्दाख में प्रोटेस्ट किया सोनम वांगचुक ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, तो कुछ पॉलिटिकल फिगर्स जिनका काम है यही, जो अपोजिशन वाले लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया। ये जब से पाकिस्तान से आए हैं तब से इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। दैट्स मीन कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। दैट इज द रबिश थिंग, जो कि उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से लौट के जब से आए तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। इस लेवल पे मत करो। अपोजिशन कर रहे हो, पॉलिटिक्स में जीत रहे हो, हार रहे हो, इंडिया बेवकूफ बना रहे हो, जाति पात के घर पे सब कुछ बना रहे हो, ठीक है। कम से कम एजुकेशन सिस्टम पे आप अगर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को रोकना गलत। जो तुम्हारे इंडिया के लिए इतना कुछ कर चुका है, तुम्हारे एजुकेशन को रिफॉर्म कर चुका, आईएएस स्तूपा बना चुका है, जो तुम्हारे लिए हर चीज कर चुका, उस साइंटिस्ट की अगर आप नहीं सुन रहे तो हम जैसे आम आदमी की आप क्यों सुनोगे? वी आर नथिंग। और ये प्रोटेस्ट 2026 में क्यों स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब नीट का भी एग्जाम हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ और बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें थी कि हम कुछ करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी उम्मीदें होती हम जैसे आम आदमी की, लेकिन वो सबकी उम्मीदें टूट गई। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, ना हमारे आम आदमी की है ना किसी की फॉल्ट है। ये प्रॉब्लम किसकी? एजुकेशन सिस्टम की है। और सिर्फ नीट एग्जाम के नहीं, पुलिस के, एसआई के बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो कि लीक पेपर हमेशा लीक होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। मेन जो मुद्दा है ये यही है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, उसे चेंज क्यों नहीं किया जा रहा, उसे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस चीज को लेके प्रोटेस्ट करने बैठे हैं हमारे सोनम वांगचुक। लखनऊ का ऐसे ही केस था जिसमें 21 स्टूडेंट्स मारे गए। उसके बारे में एक दो दिन तक न्यूज चला, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। अरे उनसे पूछ के जाके आओ जिनके खुद के बच्चों ने जान दी है, उसमें जाने गई हैं। उनसे पूछ के आओ उन बच्चों के क्या सपने थे। हम बड़े होंगे, हम कुछ करेंगे लाइफ में, हम पेपर एग्जाम क्रैक करेंगे, हम अपने घर में बहन की शादी करेंगे, लाइफ में अपना ड्रीम पूरा करेंगे, मम्मी पापा को एक लाइफ स्टाइल अच्छी देंगे। लेकिन ये सब करने के पहले ही उनकी मौत हो गई। और उसके बारे में हमारा कानून, हमारे नेता, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया, किसी ने कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया कि हमारे स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ चीजें कर रहे हैं, वहां पे एटलीस्ट मिनिमम चीजें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। अभी भी आप घरों में चले जाओ, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, छोटे छोटे लोगों ने कोचिंग सेंटर ओपन कर रखा है, वहां पे इतने सारे वायर्स होते हैं, टूटे वायर्स होते हैं, बिखरे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं। सरकार तब भी कुछ नहीं करता और अभी भी कुछ नहीं करेगा। हमारी जान जाने के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया, और पहले तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। सोनम वांगचुक जी, जो कि अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, अनशन में थे, हमारे सोनम वांगचुक जी का बस एक छोटी सी मांग है कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, ताकि हमारा हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके, वो लाइफ में आगे बढ़े, वो कुछ करें। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो रहे, सिर्फ पेपर लीक। 21 डेज हो चुके हैं सोनम वांगचुक जी के स्ट्राइक पे, वो भूखे प्यासे स्ट्राइक पे है। अभी तक हमारे गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा कि वो आदमी, शख्स जिसने इंडिया के लिए सब कुछ किया, एजुकेशन रिफॉर्म किया, लद्दाख को इतना आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, उस इंसान के लिए भी हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है हमारे गवर्नमेंट के हाथ में कुछ अब है ही और हमारी गवर्नमेंट ने उस पे चुप्पी भी नहीं छोड़ा, कुछ किया भी नहीं। और सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती वहां से एक व्हाइट कलर के कपड़े में लपेट के, उनको प्रोटेस्ट के साथ, उनको पूरे पुलिस सिक्योरिटी के साथ लेके जाके एम्बुलेंस पे उनको हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अगर आप लोगों को इतना ही उनकी पड़ी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि सोनम वांगचुक जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है और उन्होंने लाइफ में क्या-क्या किया है हमारे इंडिया के लिए। बस मेरा वीडियो बनाने का यही एक जरिया था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो हमारे इंडिया के लिए कितने एसेट हैं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज स्टैंड फॉर द सोनम वांगचुक जी, जो कि हमारे सिस्टम को अच्छा करने की बस कोशिश कर रहे हैं। उनकी इसमें कोई गलती। वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम को जरूर समय आ चुका है जिसपे हमें आम आदमी को, हम जैसे आप जैसे लोगों को सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े रहना है। उनको जैसे हो सके, जितना हो सके उनको सपोर्ट करना है इसमें, ताकि हमारे इंडिया में हमारा जो फ्यूचर है, हम लोगों का खुद का जो फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम के लिए वो अच्छा हो सके। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।